हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 46,000 के पार पहुंच चुकी है। एक ही दिन में कोरोना के 796 नए मामलों की पुष्टि हुई। फरीदाबाद में 131 और गुरुग्राम में 77 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 528 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 38,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। पंचकुला के सेक्टर 12 में सीएम मनोहर लाल ने किया ध्वजारोहण। सीएम ने शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही परेड की सलामी भी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आजादी का महत्व बताया। सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस इस बार कुछ बंदिशों के साथ मनाया गया, लेकिन बंदिशों के बावजूद भी हमारे हौसलों पर कोई बंदिश नहीं है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सेक्टर 38 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आम नागरिकों के साथ साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तिरंगा फहराने के साथ ही परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। गुरुग्राम और प्रदेश के विकास में अहम भागीदारी करने वाली मारुति कंपनी के गुरुग्राम से पलायन पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मारुति के अधिकारियों से इस मामले में उनकी 1 घंटे तक चर्चा हुई है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित स्वतंत्रता समारोह में राष्ट्र ध्वज फहराया। चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का दिन शहीदों को याद करने का दिन है, जिन्होंने आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का दिन शहीदों को याद करने का दिन है, जिन्होंने आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ओपी धनखड़ ने कहा, लाखों शहीद जिन्होंने 1857 से 1947 तक 90 साल के संघर्ष की यात्रा की, ऐसे लाखों शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पलवल में ध्वजारोहण किया। पलवल के विधायक दीपक मंगला और पिपला से विधायक नयनपाल रावत भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के अमर जवान स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फरीदाबाद में ध्वजारोहण किया। नारनौल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ध्वजारोहण किया। कोरोना का असर कार्यक्रम में देखने को मिला। कार्यक्रम में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। जींद में बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मंत्री ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कुरुक्षेत्र में 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया।
करनाल में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। कोविड-19 के मद्देनजर कार्यक्रम में विशेष इंतजाम किए गए। इस दौरान सरकार की गाइडलाइन का भी पूरी तरह से पालन किया गया। रेवाड़ी के राव तोलाराम स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ने तिरंगा फहराया। राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने मार्च पास्ट कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आज़ादी के सभी शहीदों को हम नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम आज़ादी के वीर रणबांकुरों की बदौलत खुली हवा में सांस ले रहे हैं। रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण किया। कोविड-19 के मद्देनजर पुलिस ने मास्क लगाकर परेड किया। कोरोना महामारी के बीच हुए कार्यक्रम में दर्शक और स्कूलों के बच्चों को नहीं बुलाया गया। समारोह में आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का तापमान चेक कर कार्यक्रम में एंट्री दी गई। हर साल की तरह जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिसार मंडल उपायुक्त विनय सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। कोसली में एसडीएम कुशल कटारिया ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में कोविड-19 के मद्देनजर सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया। साथ ही एसडीएम कुशल कटारिया ने लोगों से कोविड-19 से बचने का आह्वान किया। 74वां स्वतंत्रता दिवस बहादुरगढ़ में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर की एचएल सिटी में 150 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। नेशनल और इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ियों और तैराकों ने मिलकर यहां स्वतंत्रता दिवस मनाया। बरवाला के एसडीएम राजेश कुमार ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बरवाला के नहर कोठी स्कूल में झंडा फहराया। इस मौके पर हरियाणा पुलिस के जवानों द्वारा परेड की सलामी भी दी गई। तो शाम में उपमंडल स्तर पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह खेल परिसर में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने ध्वजारोहण किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कनीना में एसडीएम रणवीर सिंह ने कनीना के राजकीय कॉलेज में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गोहाना के देवीलाल स्टेडियम में गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने ध्वजारोहण किया। पंचकुला में मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में 7 पुलिसकर्मी बेहोश हो गए। गर्मी के कारण 7 पुलिसकर्मी मार्च पास्ट से पहले ही बेहोश हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदेश सरकार पर लग रहे शराब घोटालों के मामले पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी सरकार पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने शराब घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। यही सरकार को चेतावनी भी दी है कि जांच सही तरीके से नहीं हुई तो वो हाईकोर्ट भी जाएंगे। चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश की खेल नीति को खत्म करने में हुड्डा का हाथ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश जवान और खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रदेश में खिलाड़ियों की जो दुर्दशा हुई है वो पहले कभी नहीं हुई थी। गौरतलब है कि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला मनरेगा में मजदूरी करने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी से मुलाकात करने उनके घर रोहतक पहुंचे थे, जहां उन्होंने खेल नीति की व्यवस्था को लेकर सरकार और पूर्व सरकार पर निशाना साधा। साथ ही खिलाड़ी को 15,000 रुपए हर महीने सहायता देने की घोषणा भी की। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए नए अध्यादेश के खिलाफ किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पीपली अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन की एक महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का बड़ा जमावड़ा लगा और किसानों ने काले झंडे लेकर कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया।
लघु सचिवालय पहुंचकर किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के ने अध्यादेश की प्रतियों को जलाया और अपना ज्ञापन जिला प्रशासन अधिकारी को सौंपा। किसानों ने हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि नए अध्यादेश को वापस लें। सिरसा की जनता अस्पताल से नवजात बच्ची की चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला नवजात को उसकी मां से कोरोना टेस्ट के बहाने लेकर गई थी। जब काफी देर तक वो बच्ची को लेकर लौटी नहीं तो परिजनों ने इसकी सूचना अस्पताल के स्टाफ को दी। पुलिस को घटना की जानकारी देने के बाद वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। थाना प्रभारी कैलाश चंद्र ने बताया कि बच्चे की चोरी होने के संदर्भ में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बार बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये किसी शातिर गिरोह का काम भी हो सकता है। फतेहाबाद में किसानों की ओर से सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया। किसानों के साथ फतेहाबाद व्यापार मंडल ने भी काले बिल्ले लगाकर रोष जाहिर किया। किसान और व्यापार मंडल के लोगों ने लघु सचिवालय पहुंचकर किसान और व्यापारी अध्यादेश की प्रतियां जलाकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान गुस्से में हैं। किसानों ने 15 अगस्त आजादी के दिन को काले दिवस के रूप में मनाया। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने बताया कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। भाकियू जिला अध्यक्ष ने बताया कि सरकार 3 अध्यादेश ला रही है और इसी का विरोध करते हुए स्वतंत्रता दिवस को भी काले दिवस के रूप में मनाया। किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने ये अध्यादेश वापस नहीं लिए तो 10 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन होगा। अंबाला में भी किसानों को लेकर लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की और देश की आजादी के दिन काले झंडे लगाकर विरोध किया। स्वतंत्रता दिवस पर किसानों ने गोहाना में प्रदर्शन करते हुए स्वतंत्रता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। किसानों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सोनीपत के राई से NHAI की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां KMP एक्सप्रेसवे पर कई बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यमुनानगर बिजली निगम के कंस्ट्रक्शन विभाग में घोटाले के आरोपी ठेकेदार ने सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत नामंजूर होने के बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। ठेकेदार पर करीब 7 करोड़ के घोटाले का आरोप है। फरीदाबाद के गांव जसाना में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की वजह कुछ फोटोग्राफ्स थे, जिसे लेकर मृतक सुखबीर मुख्य आरोपी विष्णु की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। रोहतक में एक महिला को अपने ही साथी को शराबी कहना महंगा पड़ गया। महज शराबी कहने पर साथी युवक ने महिला की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। हालांकि आरोपी युवक अपने ही बयानों में फंसता चला गया और महिला की हत्या की बात कबूली। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। गोहाना के सदर थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जबकि दुष्कर्म का आरोपी गांव के ही रहने वाला युवक है। पुलिस की माने तो इस घटना के बाद नाबालिग लड़की सदमे में है और वो फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं है, जबकि दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।